ओके स्टूडेंट्स, 10th क्लास। अब 9th क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन आपने जो अभी तक किया है ये सारे क्वेश्चंस एक से ही हैं, वैसे ही आ जाना चाहिए। फिर भी थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1। ओके, इसमें देखो क्या बता रहा है। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक ये दे रखी है इस तरह से। क्या है ये? दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल बता रहा है, एक ABC, जिसमें B है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और टेंजेंट थीटा, टेंजेंट एंगल A, टेंजेंट A मतलब दिस वन, लेट्स टेक दिस A, दिस B, दिस C। तो इस A के साथ वाली भुजा बेस ये परपेंडिकुलर है और इस A के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर। ठीक है, टेंजेंट A दे रखा है 1/√3। तो आपको निकालना है इसमें साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। ये एक पोर्शन इसका। ऐसे ही दूसरा पार्ट है इसका, वो है कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। अब ध्यान दो, आपको साइन A चाहिए, कॉस C चाहिए, कॉस A चाहिए, साइन C चाहिए। इस सब के लिए आपके पास इसकी तीनों साइड्स चाहिए। अभी आपके पास सिर्फ ये दे रखा है टेंजेंट A इक्वल टू दिस वन। तो आपको ये बताना है परपेंडिकुलर और बेस कितना आएगा या हाइपोटेन्यूज कितना आएगा। जो नहीं है वो आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालनी। यही किया आपने अभी तक। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये था क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब इसमें देखिए आप, साइज ठीक है। अब इसमें देखिए आप, ये टेंजेंट A इज इक्वल टू 1/√3 ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो टेंजेंट A आपको पहले से पता है कितना होता है, P/B। इसका मतलब ये ऊपर वाला P है, नीचे वाला B है। यहाँ 1 है, यहाँ √3 आ गया B में। ठीक है, B की जगह ये है, P की जगह ये है। तो इसके साथ K लिख दिया, इसके साथ भी K लिखा। क्यों लिखा ये आपको पता है, बता चुके हैं। ओके, तो अब दो साइड्स आपको पता है, तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो हाइपोटेन्यूज के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या होती है? h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कर्ण की घात 2 बराबर है लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2। तो आपको हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में ही याद करना। h² हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब तक आपको पता चल चुका है। परपेंडिकुलर 1K है तो 1K², यहाँ से यहाँ पे लिखा है आपने 1K और √3K। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू डाल दी हमने, स्क्वायर उतार दिया, प्लस बेस की वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पे और ऊपर पावर उतार दी। अब 1K² का मतलब 1 इंटू 1, 1K² का मतलब K इंटू K² प्लस √3² का मतलब हम इसको अलग भी कर सकते हैं, √3² और K²। ठीक है, तो अब मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको समझा दिया कि स्क्वायर घात 2 वर्ग और वर्गमूल कटता है। पावर 2 स्क्वायर है ना, तो इसकी पावर 2 और वर्गमूल कटता है, घात 2 और स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटता है। ठीक है, कैसे क्यों कटता है पिछले वीडियोस में आपको क्लियर हो चुका है। तो ये 1K² प्लस कितना बचा, 3K²। 1K² प्लस 3K² कितने K² होगी, 4K²। ओके, दीज आर 4K²। तो h² इज इक्वल टू 4K²। तो h क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √4K²। तो इसका मतलब ये हो गया प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, K² का वर्गमूल K। तो प्लस माइनस K, लेकिन क्योंकि बिकॉज डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, दूरी नेगेटिव
ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इंग्लिश वाले लिखेंगे कांट बी नेगेटिव। हिंदी में लिखेंगे क्योंकि क्या लिखेंगे, दूरी, किसी दो पॉइंट के बीच में जो दूरी है वो ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक, ये हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे और वो इंग्लिश वाले, नहीं होती। इसलिए h क्या हो जाएगा, सिर्फ +2k, -2k नहीं होगा। ओके, तो हाइपोटेन्यूज आपने निकाल दिया। ओके, अब तीनों साइड्स आपके पास है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका फर्स्ट पोर्शन इसमें बोल रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C, यही कह रहा है ना। तो अब इसमें देखिए आपको sin A cos C चाहिए, तो आप पहले sin A निकालो। sin A क्या होता है ये आपको पता है, P/H। P कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, यस। अब परपेंडिकुलर यहाँ से देखिए, फिगर में ही देख लो, परपेंडिकुलर 1k, √3k बेस, और हाइपोटेन्यूज कितना आया 2k, ये आ गया 2k, यहाँ लिख रहे हैं हम। ओके, अब इसकी वैल्यू डाल दो वहाँ पे। तो P कितना है 1k और हाइपोटेन्यूज कितना है 2k, तो k कैंसल, बचा क्या 1/2। क्लियर, सिंपल। ऐसे ही cos C, sin A cos C, यस हियर इज cos C, कीप इट इन माइंड। ये cos A नहीं है, cos C है। तो पहले cos A निकालो। cos A क्या हो गया, पहले A वाले एंगल निकालो। A कहाँ है, यहाँ देखो, sin A में A है, ओके। साइन ए में ए है और कॉस ए में ए, बाकी में सी है। तो पहले कॉस ए निकालो। कॉस क्या हो गया B/H। बी कितना है, बेस कितना है, बेस में क्या था बी, यहाँ पे देखिए ऊपर, बी में क्या था, ये √3k। ओके, बी में था √3k, तो B/H क्या आएगा अब यहाँ पे, √3k/H की जगह 2k, इसमें b की जगह ये डाला, h की जगह ये डाला, बट्टे की लकीर उतार दी, k कैंसल, तो √3/2। ओके, अब आप डायग्राम देखो, पहले क्या था, पहले आपके पास था sin A cos C। अब आपको निकालना है sin C cos C, ध्यान देना। अब आपको निकालना है sin C और cos C, ये दो निकालने हैं आपको। sin C क्या है, cos C क्या है। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे आइए, पिछले क्वेश्चंस अगर ध्यान से किए हैं तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन सी की बात कर रहा है, अब ये सी है, अब ये वाला कोण सी है। अब ए की बात नहीं करें, हम सी की बात करें। अगर इस कोण की बात कर रहे हैं, सी कोण की, ये सी, तो इसके सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, और इसकी संलग्न भुजा ये बेस हो जाएगा। जो पहले P था वो B हो गया, अब जो पहले B था वो अब परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन C क्या होता है P/H, तो ये आएगा √3, इस टाइम P है √3, H है 2k, इजी नहीं है। ओके, तो साइन C इज इक्वल टू, साइन C क्या होता है P/H। P क्या हो गया, कोण C के सामने वाली भुजा, फिर से देखो P क्या हो गया, दिस इज P, दिस इज एंगल C के सामने वाली भुजा P बन गई। पहले तो A कोण की बात की तब तो ये P था, अब इस कोण की बात करें, इसके सामने ये है तो ये P बन गया, √3k क्या बन गया
P और 1K क्या बन गया B। ओके, तो √3K अपॉन कितना है यहाँ 2K, K कैंसल, तो ये आ गया √3/2। क्लियर। ओके, ऐसे ही आपको करना है cos C। cos C क्या होता है B/H। B कितना है, अब आप बेस देखो, बेस कितना बताया था, जो पहले परपेंडिकुलर था वो अब बेस है 1K/2K। K कैंसल, तो ये आ गया 1/2। ओके, क्लियर। अब देखिए आपके पास sin C cos C भी आ गया और sin A cos A भी आ गया। अब आप क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है इसका। क्वेश्चन देखिए, sin A cos C प्लस cos A sin C। फर्स्ट पोर्शन है sin A cos C प्लस cos A sin C, ये निकालना है आपको। अब साइन ए कितना आया था आपका वो लिखना है। साइन ए कितना है 1/2, कॉस ए √3/2 और साइन सी √3/2 और कॉस सी 1/2। तो साइन ए कितना है 1/2। साइन ए इज, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, साइन ए इज 1/2, कॉस सी इज 1/2। ओके, यहाँ पे था कॉस सी 1/2। क्लियर। ऐसे ही आपके पास प्लस कॉस ए कितना है √3/2 इंटू, ब्रैकेट में डालनी है हमने ये वैल्यू, साइन क्या है साइन सी कितना है √3/2, ये वैल्यू डाल दी। अब इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 × 1, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 1, 2 × 2 4। ओके, प्लस अब ये मल्टीप्लाई √3 × √3 क्या आया 3, सिर्फ √9 का वर्गमूल 3, 2 × 2 क्या आया 4। ओके, तो 3 + 1, नीचे एलसीएम सेम है 4 है, तो 1 + 3 जुड़ जाएगा ऊपर आपस में। ठीक है, तो ये 4/4, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, कितना बचा ये 1। देन x = 1। क्लियर, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था इसका वो आपने सॉल्व कर दिया, वो 1 आया। अब इसी का ही सेकंड पार्ट है आपके पास, सेकंड पोर्शन बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। अब देखो cos A cos A तो आया था आपके पास √3/2, ठीक है वो लिख दिया। cos C आया था 1/2 माइनस sin A कितना आया था आपके पास, sin A आया था 1/2 और sin C आया था √3/2। ये आपके पास वैल्यू आई थी इसकी। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 √3 रहेगा, एक से कोई चीज़ गुणा हो रही है तो सेम रहेगी, बटा 2 × 2 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 × 1 √3 रहेगा, 2 × 2 4, 2 × 2 कितना आ गया 4, तो √3/4 माइनस √3/4 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 0। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9। लिखो